आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। बालों से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए। मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे यहाँ की वीडियो देखी है क्यूएसटी की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। थोड़ी हेयर लाइन मेरी पीछे से जा रही है पीछे को, इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ रहा था। तो मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी के हेयर ट्रांसप्लांट में। यहाँ पर मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो फिर मैंने कहा यहीं करा लेता हूँ मैं। वैसे तो ट्रांसप्लांट कराने के और भी बहुत जगह है, लेकिन मैंने काफी सर्च किया, ये मेरे नजदीक भी है और अच्छा भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपना। तो गाइज मैं काफी दिन से ना अपने हेयर की जो लाइन पीछे जा रही है उससे काफी ज्यादा परेशान था। तो मैंने बहुत सारे कैप चेंज किए हैं, महंगे महंगे कैप लिए हैं, लेकिन मैं सोचता था यार इस कैप से छुटकारा पाना चाहिए। क्यूएसटी की जब नई नई ये खुली थी यहाँ पर ब्रांच, तो आज मुझे मौका टाइम मिला है तो और मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका बहुत अच्छा जो रिजल्ट रहा है और मैंने सर्च किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और इस कैप से छुटकारा पाने आया हूँ। तो गाइज अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहा क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा मैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है और काम कैसा हुआ, दर्द भी हुआ या नहीं। अभी थोड़ा मेरे दिल में दुख दुख हो रही है कि भाई जब ये सर्जरी करेंगे यार दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा जब सुइयां सी घुसेंगी, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस डर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर है। अगर आप आओ तो यहाँ पर कराना एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल है, हेयरलाइन काफी पीछे जा चुकी थी, जिससे फॉरहेड भी वाइड लग रहा था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली स्पार्स था और इस ग्रेड 3 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम इफेक्ट हो चुका था, जिस वजह से पेशेंट की अपीयरेंस डल और एज्ड लगने लगी थी और वो अपने बालों को अच्छे से स्टाइल भी नहीं कर पा रहे थे। एंड हिम बीइंग अ क्रिएटर लुक्स मैटर अ लॉट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी और वहां किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन और डेंसिटी को रिस्टोर करने की, जिसके लिए पेशेंट के पास हेल्थी और डेंस डोनर एरिया प्रेजेंट था। अगर आप भी हयात मलिक की तरह अपनी कैप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प कंडीशन और पेशेंट के कंसर्न को अच्छे से समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का हेड शेव किया, जिससे बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल हो। देन स्कैल्प को अच्छे से बेटाडिन सॉल्यूशन से वॉश करके हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन पेशेंट की राउंड फेस शेप और फेशियल सिमेट्री को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके डिजाइन करी थी, ताकि कंप्लीटली नेचुरल लुक मिले। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी आउटलाइन किया गया था। इसके बियॉन्ड स्मॉल एरिया में जहां फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो एरिया भी सेपरेटली मार्क किया गया था। इन मार्किंग से हमारे सर्जन्स को बॉल्ड एरिया का क्लियर व्यू मिलता है और सर्जरी के टाइम ये मार्किंग्स एज गाइडलाइंस यूज होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्यूएचटी क्लिनिक अब हरिद्वार के साथ हैदराबाद, दिल्ली और गुड़गांव में भी ओपन हो चुका है। तो अब आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और सभी ब्रांचेस में आपको सेम एडवांस टेक्निक, सेम रिजल्ट्स और सेम ट्रस्टेड टीम मिलेगी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट करी गई। देन क्यूएचटी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड ड्यूरिंग द सर्जरी दिस वाज हिज एक्सपीरियंस।
अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और 10 बजे से मेरी सर्जरी चल रही है और लगभग 5 बज गए होंगे और कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का पेन होता है बस मामूली सा, वो भी जब इंजेक्शन लगता है ना पेन किलर वाला तब होता है। उसके बाद तो मुझे बीच में नींद भी आ गई थी सर्जरी के दौरान। और डॉक्टरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और बीच में मुझे खाना भी मिला, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बिहेवियर। After 10 to 12 hours, his surgery was completed. After that, he shared his post-surgery experience. Let's hear how. तो गाइज मेरी अभी सर्जरी को अभी अभी 5 या 7 मिनट हुए हैं और मेरा आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी एयरलाइन बनी है। और मुझे सर्जरी के दौरान बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, सो भी गया था। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा यहाँ साफ सफाई भी है और यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा नया लुक देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है और जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। मेरी सर्जरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बेटर डिसीजन लिया था। सर्जरी तो और भी जगह होती है, मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों ने भी अपनी सर्जरी कराई है, तो मेरा डिसीजन सही था बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरे 3200 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कितना अच्छा लुक आ रहा है और लाइनें देखिए बिल्कुल कितनी प्यारी लाइन आ रही है। जैसे आप लोग भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, QST क्लिनिक में हरिद्वार में है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ आके करा सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करा के। तो आगे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा जब मेरे हेयर ग्रो वगैरह करेंगे, तो बने रहिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ड्यूरिंग द सर्जरी हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। हेयरलाइन फ्रंट से वी शेप में और अबव एंगल से राउंडेड अपीयर हो रही थी, विच इज परफेक्ट फॉर हिज राउंड फेस शेप। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर और बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो। इस केस में टोटल 3200 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किया गया था, maintaining the future integrity and long-term sustainability of the donor area. सर्जरी के बाद हयात ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लास्टली 10 महीने। पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अब तक अपनी जर्नी और रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। और भाई जब हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपना कराया उस टाइम पे पहले मुझे डर लगता था कि भाई कोई दर्द वगैरह ना हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता। आप नॉर्मली करा सकते हो, कोई वो नहीं। और 1-2 दिन के बाद आप आराम से अपना जो काम कर रहे हो उसको भी कर सकते हो। तो यही मेरा ये है, आपको भी, अगर आप लोगों को भी भाई कराना है। जब जब भी मैं मिरर को देखता हूँ ना अब अपनी लाइफ में, तो भाई मैं थैंक्स QST क्लिनिक को बहुत दुआ देता हूँ। भाई पैसा अपनी अलग जगह है, लेकिन भाई मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए, मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था। लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, मेरी वीडियो डली हुई है QST क्लिनिक की, तो पूछता है हयात भाई आपका ऐसे हुआ था? मैंने कहा हाँ भाई मेरा ऐसे था पहले और मैंने अब QST क्लिनिक से कराया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे कहने से आए भी हैं, यहाँ काफी सारे लोग आ चुके हैं। और जो भी कहता है मैं उसको, वैसे ट्रांसप्लांट करने वाले तो बहुत है भाई, चंडीगढ़ में, दिल्ली में भरे पड़े हैं। लेकिन भाई वहां जाओ जहां आपको अच्छा लगे कि भाई सर्च करो पहले उसके बारे में, फिर जाओ। ऐसा ही मैंने भाई काफी दिन सर्च करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसी भी देखी है जो लोगों के ट्रांसप्लांट बेकार भी हुए हैं, खराब भी हुए हैं। तो भाई आप ऐसी गलती मत करना, अच्छी तरह सर्च करें तभी ये काम कराएं। लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस आपका डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। बस थोड़ा दर्द तब होगा जब आपको वो एक इंजेक्शन लगता है सुन करने वाला, जब वो अगर लग गया ना उसके बाद तो भाई पूरा दिन का आपका पता नहीं चलेगा कब में वो आपका ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे को तो पता ही नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई और मेरा काम होता चला गया। मैं सो के उठा तो कहा मैडम ने कि उठ जाइए आपका हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं आया। और भाई खाना भी मैंने ट्रांसप्लांट होते होते मैंने खाना भी अच्छे से खाया है। सोशल मीडिया पर बालों का बहुत अहम रोल है सर इतने मेरे सर पे बाल कम थे, थोड़ी लाइनें मेरी पीछे थी, तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आया सर। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काम तो सर मैंने 7-8 साल हो गया करते हुए, लेकिन ऑन कैमरा कभी काम नहीं किया मैंने, पीछे से कैमरे काम किया। लेकिन ये होने के बाद सर मैं अब सारे पूरी मेरा कंटेंट है ना कैमरे के ऊपर होता है।
सर अब पूरा कॉन्फिडेंट है। पहले तो मैं कैप से अपने बालों को, अपने सर को छुपा कर रखता था, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंट के सामने, देखिए आपके सामने बैठा हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, तो भाई बालों का बहुत रोल है सर। टेन मंथ्स में हेयरलाइन शार्पली डिफाइंड हो चुकी थी और परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी, जिससे हयात को एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक मिल रहा था। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड होकर स्कैल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट कर रही थी। अब हयात अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर पा रहे थे और बिना किसी हेजिटेशन के कैमरा के सामने अपीयर हो रहे थे। उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, जिससे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा था। इनिशियल बॉल्ड लुक के कंपैरिजन में अब हयात की ओवरऑल अपीयरेंस फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। हेयरलाइन अब क्लियरली स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड थी, जो फेशियल एनाटॉमी के साथ नेचुरली अलाइन हो रही थी। फ्रंटल जोन में एडिक्वेट डेंसिटी अचीव हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स के साथ स्मूथली मर्ज होते हुए ओवरऑल स्कैल्प पर नेचुरल लुकिंग रिजल्ट डिलीवर कर रही थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस और ऑन कैमरा प्रेजेंस में क्लियरली विजिबल था। अगर आप भी हयात की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं जो आपको नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे? ये है हमारे पेशेंट का 210 दिन का रिजल्ट, और ऐसा रिजल्ट शायद ही आपने कभी देखा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट इतनी जल्दी आए और वो भी परफेक्टली नेचुरल, तो आपको सही टेक्निक और एक्सपर्ट प्लानिंग चाहिए। और अगर आप सच में एक ही बार इन्वेस्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट परफेक्टली करवाना चाहते हैं, जैसे हमारे इन हजारों सेटिस्फाइड पेशेंट्स ने अचीव किया है, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पेशेंट का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनका सर्जरी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो आज ही QHT क्लिनिक की अपनी निकटतम शाखा हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद में विजिट कीजिए। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के बारे में, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 3A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया भी डैमेज था और धीरे धीरे मिड स्कैल्प भी डैमेज होना स्टार्ट होने लगा था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। थैंकफुली कि इनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन को केयरफुली असेस करने और उनके कंसर्न्स को समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेड शेव किया ताकि बॉल्ड एरियाज क्लियरली विजिबल हो जाएं। फिर स्कैल्प को थरोली बेटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। उसके बाद हेयरलाइन डिजाइन शुरू हुआ। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया ताकि लुक कंप्लीटली नेचुरल लगे। हेयरलाइन के साथ साथ अफेक्टेड फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरिया भी आउटलाइन किया गया। ये प्रिसाइज मार्किंग्स सर्जन्स के लिए क्लियर गाइड का काम करती हैं और सर्जरी के दौरान एसेंशियल रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयरलाइन भी कस्टमाइज्ड वे में नेचुरली डिजाइन हो, तो आज ही अपना सर्जरी का स्लॉट बुक करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहे। उसके बाद स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए। फिर हेयरलाइन जोन में सिंगल और फाइन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस मिले। उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प के हाफ एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर और वेल बैलेंस्ड लुक अचीव हो पाए। इस केस में टोटल 3,300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो केयरफुली पेशेंट के सेफ डोनर जोन से
एक्सट्रैक्ट किए गए। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका सर्जरी के बाद का 1 महीने का अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम अजय है। मेरा ट्रांसप्लांट करीब 1 महीने पहले 29 सितंबर को हुआ था यहाँ पे, और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। अभी करंटली मेरी एज 29 है, और ये जो मेरी बॉल्डनेस है ये मेरे को रियलाइज़ होना चालू हुई कि मेरे को 26 में ज़्यादा बॉल्डनेस फील हुई कि मेरा आगे वाला एरिया ज़्यादा बॉल्ड हो गया, मतलब हेयर थिनिंग होने लगी बेसिकली। तभी उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, शुरू में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि मतलब क्या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया तो फिर बाद में मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही एक सही ऑप्शन लगा। बेसिकली जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन है वो मैंने इसलिए लिया कि बाकी जो लोग पैचेस लगा रहे हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल थिंग यूज़ कर रहे हैं बाल में, वो इतना नेचुरल नहीं लगता है। अपने बाल ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही चूज़ किया रादर देन गोइंग फॉर पैच या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बालों में लगाने के लिए। और कुछ ऐसा हेयर ऑयल वगैरह भी मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और बेसिकली इतनी दूर से मैं QST पे ही क्यों आया हूँ, क्योंकि QST का मैंने देखा कि इनका यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया करीब हेयर ट्रांसप्लांट से 6-8 महीने पहले। तो उधर मैंने काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स देखे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी देखे, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी मतलब जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स सक्सेस रेट था वो काफ़ी हाई था, कि काफ़ी पेशेंट्स खुश थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिव्यू बताए थे अपनी वीडियोस में। तो वो मेरे को फिर अच्छा लगा, और देन मैंने QST की टीम से कंसल्ट किया, और QST की टीम ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया, ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होंगे आपके, तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद ही जब अप्रूवल आएगा देन वो मेरे को गो अहेड देंगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। बेसिकली मेरी सर्जरी जो QST टीम ने रेकमेंड करी थी वो 3 डेज़ का प्रोसीजर बताया था उन्होंने। तो 3 डेज़ के प्रोसीजर में फर्स्ट डे मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, और मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी नेचुरल लुक में मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी, और जैसा मुझे चाहिए था, मतलब ना ही ओवर हो, बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक लगे। तो डॉक्टर्स ने मेरे को जो रिकमेंड करी मैं उससे सेटिस्फाइड था। एंड रिगार्डिंग द हाइजीन और जो सपोर्ट स्टाफ था, मतलब जो क्लिनिक स्टाफ था अंदर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और हाइजीन एकदम टॉप नॉच है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको काफ़ी मतलब। तो मेरा जो सेकंड डे था उस दिन मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी थी, एंड OT में जाने के बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी मेरे को रेगुलर इंटरवल्स पे पूछा कि कैसा अभी मतलब कुछ इशू है या मेरे को नहीं है, कुछ ऐसी कोई अननोन फीलिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो समटाइम्स ड्यू टू नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ऐसा फील होता है कभी कभी। तो वो सब फील होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। एंड उसके बाद रही बात पेन की, तो बिल्कुल नॉमिनल पेन होगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया पे रहता है। एक बार आप लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे उसके बाद आप एकदम नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल डोनर एरिया पे ही आपको फील होगा थोड़ा बहुत कि नॉमिनल है बिल्कुल, और आगे वाले इम्प्लांटेड एरिया पे एज सच कोई फील नहीं होगा आपको। मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड करे थे इनिशियली जब मेरी हेयरलाइन डिजाइन करी तो 3300 ग्राफ्ट्स मेरे को रेकमेंड किए गए थे, और उसके बाद जो मेरी टेक्निक यूज हुई है वो QST टेक्निक है, बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ FUE जिसे कहते हैं। तो QST टेक्निक में बेसिकली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और आपका मतलब इंस्टेंट जो आपके ग्राफ्ट्स निकाल के आपको इम्प्लांटेड एरिया में लगाए जाते हैं, सो उसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। दैट्स वाई मैंने भी ये QST टेक्निक को ही मतलब ज़्यादा अच्छा करवाने के लिए सही समझा। और बेसिकली जो QST टीम का आपके प्रोसीजर के बाद फॉलोअप रहता है वो भी बहुत क्रिटिकल है आपकी केयर में, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट की केयर ही आपके ग्रोथ को और आपके रिजल्ट को बहुत मैटर करती है। तो QST टीम बेसिकली रोज़ आपको फॉलोअप करेगी, रोज़ आपको कॉल करके आपके फ़ोटोज़ भी मंगाएगी, इम्प्लांटेड एरिया की भी, डोनर एरिया की भी, आपसे रोज़ कंसल्ट करेगी, आपको कुछ इशू है, कहीं पेन है, इरिटेशन है, वो सब, और जो भी कोई इशू है, अगर आपको कुछ अगर मेडिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज भी है तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट आपको करा देगी। जैसे अभी मेरे को 1 महीना हो गया है, मेरी फर्स्ट PRP सेशन है, तो थोड़ा अभी एक्साइटमेंट है कि जैसे हेयर लाइन अभी दिखने लगी है आगे, मतलब इतना शेडिंग फेज थोड़ा थोड़ा हुआ है मेरे को, लेकिन मेरे को अभी बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ उम्मीद तो है, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। सो बेसिकली मैं सभी उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो QST को कंसिडर कर सकते हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि सेटिस्फाइड आप होके जाओगे यहाँ से अगर आप एक बार ज़रूर इधर विजिट करो। जैसे कि अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और मेरी फर्स्ट PRP है, सो होपफुली मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट PRP में। 6 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट जब पेशेंट अपनी सेकंड फॉलोअप PRP के लिए क्लिनिक आए
तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया इस स्टेज पर इनकी स्कैल्प से शेडिंग पूरी तरह से ओवर हो गई थी और अब इनकी रिसीडेड हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। एट द सेम टाइम इनका डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो गया है, जहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। इवन बॉल्ड फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, बट अभी फुल ग्रोथ आना बाकी थी, जो आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में देखने को मिलने वाली है। मेरा नाम अजय है और ये मेरी तीसरी पीआरपी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे को 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। रिज़ल्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि एक मतलब लुक ही चेंज हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। जैसे जैसे धीरे धीरे रिज़ल्ट आने लगता है और आपको अपने आप से ही अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगता है और जो लाइफस्टाइल है वो टोटली मतलब एक तरीके से एक 2-4 लेवल ऊपर ही चला जाता है आपका जो पहले था। सो बेसिकली जैसा मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि अपने जो आपकी डाइट है और हाइजीन है, आपको रेगुलर शैम्पू करना है, आपको रेगुलर अपने बालों का ख्याल रखना है, ज़्यादा डस्ट से बचाना है बालों को, हार्श सनलाइट से बचाना है बालों को और उसके बाद आपको ना बेसिकली नेचुरल डाइट पे रहना है। जितना पैकेज फूड है, जितना बाहर का खाना है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना इंटेक करेंगे, प्रोटीन डाइट इंटेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने वही फॉलो किया 6 महीने तक और रिज़ल्ट आपके आ गए कि मैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी आई है मेरी मतलब रिज़ल्ट की। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे मेरी लाइफ की ये फर्स्ट सर्जरी थी और डेफिनेटली औरों की तरह मेरे को भी थोड़ा डर था, घर वालों को भी थोड़ा डर था कि मैं ये सब स्टेप लेने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सब कैसे जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में। तो जैसा मैंने फील किया कि जैसे ही आप ओटी में जाते हो आपको एटमॉस्फेयर एकदम चिल मिलता है। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके किया जाता है पहले ही, हर स्टेप आपको बिफोर हैंड बताया जाता है क्या करने वाले हैं, क्या सब प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। तो मैं सबको रेकमेंड भी करूँगा कि आप लोग भी अपने एक बार इधर विजिट ज़रूर करिए और इधर विजिट करने के बाद ही आप इधर पता लगा पाओगे कि हाँ इतना ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। जैसी मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मैं जैसे ही घर गया तो जनरली आपका 5th डे हेड वॉश रहता है। हेड वॉश से पहले भी आपको क्यूएसटी की टीम कॉल करती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, हेड वॉश के स्टेप्स क्या होंगे। आपको एक वीडियो भी शेयर किया जाता है जिससे आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको हेड वॉश में कैसे कैसे करना है। रेगुलर अगर आपको भी कोई क्वेरीज होती हैं या कुछ मेडिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनकी टीम को कॉल कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मेरी 3rd पीआरपी है तो पीआरपी का प्रोसीजर बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको क्यूएसटी टीम एक लिंक देती है, उस पर आप अपनी पीआरपी बुक कर सकते हो जिस भी डेट को आपको आना है और जिस भी टाइम को आपको आना है। सो पीआरपी बेसिकली इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपकी हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ और जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है वो और अच्छा आ सके। सो पीआरपी आप ज़रूर लें जितनी डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। बेसिकली 4 to 5 पीआरपी जैसे मेरे को बोली गई, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में आपको देखने को भी मिलेगा 4-6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आने लगेगा। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ बताया। ये मेरी 3rd पीआरपी थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली पीआरपी में। थैंक यू। 7 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट पेशेंट की स्कैल्प पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे। सिर्फ 210 दिनों में इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इनकी हेयर लाइन अब ब्यूटीफुली और नेचुरली फ्रेम हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस रिजल्ट अचीव हो गया है और ओवरऑल लुक कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को फ्रीली कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये अर्ली रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन इस केस में पेशेंट ने डॉक्टर्स के द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस और मेडिकेशन को भी प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसकी वजह से ये अर्ली और सक्सेसफुल रिजल्ट्स अचीव हो पाए हैं। अगर आप भी अर्ली, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। ये थी हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.